मैं डॉक्टर अनामिका सिंह, एमडीएस, इंडोडोंटिक्स, रूट कैनाल विशेषज्ञ। हमारी स्पेशलाइजेशन रूट कैनाल विशेषज्ञ पे है। जो बीमारी में ये होती है, मैक्सिमम होता है कि अगर न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। ओरल हाइजीन मेंटेन का मीन्स होता है कि आपका टंग, उसमें सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू दोनों मतलब होते हैं कि जो भी आपका टीथ है, ठीक है, जो भी आपका टीथ है उसका मेंटेन करना। उसमें प्रॉपर जो उसकी छोटे बच्चे के पास इतने नॉलेज नहीं होते हैं कि वो प्रॉपर अपना खुद का केयर कर सके। हर एक माँ की जिम्मेवारी होती है कि उनके बच्चे का टीथ का कैसे उसका केयर किया जाए। तो उनके लिए उनको पर्टिकुलर किसी, अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन का इम्पोर्टेंट, उसके लिए पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आता है जिसको हम लोग पीरियोडोंटिक्स बोलते हैं। अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप उनसे जाकर मिलिए, नहीं आप एक जनरल डेंटल क्लिनिक में आप जा करके आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि प्रॉपर जो गम पैड होता है, जो बच्चे 6 मंथ से बिलो होते हैं, प्रॉपर गम पैड को मेंटेन करना होता है कि कॉटन या फिर कोई सूती कपड़े को गर्म पानी में उसको गिला करके गम पैड को अच्छे से क्लीन करिए। जब हमारा दांत आता है 6 मंथ पे आता है, उसमें फिर उसको हम जब टीथ आने के बाद फिर आपको मेंटेन करना है कि कैसे उसमें वो करना है। फिर उसमें आपका होता है कि जो प्रॉपर फीडिंग होता है, फीडिंग आफ्टर, बिफोर फीडिंग एंड आफ्टर फीडिंग, आपको गम पैड का अगर 6 मंथ से पहले के बच्चे होते हैं उसको क्लीन करना है। अगर टीथ आ गए हैं तो फिर माँ उसके अपने बच्चे का जो कीडो ब्रश आता है उस ब्रश से बच्चे का टूथ को आपको क्लीन करनी है। अगर इसके बाद भी बच्चे में अगर केरीज जैसे होते कीड़े लग रहे हैं तो फिर उसको हम लोग एज ए डॉक्टर उसका पर्टिकुलर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे पल्पोटॉमी करते हैं, पल्पेक्टोमी होती है, जो दांत में जो नस का इन्फेक्शन होता है वहाँ पे चला जाता है। उसका रीज़न होता है कि प्रॉपर वही हाइजीन को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उसे न्यूट्रिशन भी नहीं अगर आप दे रहे हैं बच्चे को तो भी ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए हम लोग को बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ माँ का केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गम पैड को हमें मेंटेन करना है, उसका इफेक्ट आपके पूरे बॉडी पे इफेक्ट जा रहा है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, इवन कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट उसके बाद फिर आपको बच्चे जब आ जाते हैं फिर आपको मेंटेन करनी है। हमारे विशेषज्ञ में होता है, रूट कैनाल विशेषज्ञ में होता है कि जो भी आपके एडल्ट हैं उसमें होते हैं कोई भी टीथ अगर सड़न लग चुकी है, केरीज स्टार्ट हो चुका है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि आपका फ्रैक्चर मतलब ट्रॉमा हुई होगी, हो सकता है कि आपका केरीज लगा हुआ होगा, आप उसको जागरूक होइए और किसी से आप उसका ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर जो होता है रूट कैनाल वो आप करवाइए। ना कि आपको दांत को निकालना किसी भी कंडीशन में नहीं है। जब तक एक इंडोडोंटिक्स आपको ना बोले कि हाँ ये निकालना है तब तक आपको नहीं निकालना है, क्योंकि कंजर्वेशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप आर्टिफिशियल कितना भी आप टीथ लगा लोगे लेकिन आपके नेचुरल टीथ का कंपेयर कभी भी वो नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी एज क्यों ना हो। आज के डेट में होता है कि मैक्सिमम जिन्हें अवेयरनेस नहीं है या पेशेंट हो या डॉक्टर्स हो, उस केस में टीथ को एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे हमें नहीं करनी है। ये हमारी तरफ से व्यू है कि पर्टिकुलर पब्लिक में आपको ये न्यूज़ देनी है, जो किसी भी कंडीशन आपको टीथ को नहीं निकालना है जब तक कि एक डॉक्टर आपको ना बोले तब तक। थैंक यू सो मच।